बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं हूं निदा, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। दोस्तों, बात करते हैं जुल्म के बारे में। आजकल जुल्म बहुत आम हो चुका है, और जुल्म सिर्फ इसे नहीं कहते हैं कि किसी को किसी ने मार दिया, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी ने किसी को किसी की सामान छीन ली। नहीं, ऐसा नहीं है। जुल्म हर एक वो चीज़ जिससे आपके कारण किसी को बिला वजह तकलीफ हुई हो, वो हर एक चीज़ जुल्म है। अगर किसी ने किसी को किसी का सामान छीन लिया जो उसे बिल्कुल देने का मन नहीं था, वो बहुत पसंद थी उसे वो चीज़, किसी ने किसी की इज़्ज़त को पामाल कर दिया, किसी ने किसी के ऐबों को अया करके उसे तकलीफ़ दी है, किसी ने किसी के बारे में मतलब इधर उधर बातें फैला के झूठ सच करके उसे गिराने की कोशिश की है, उसे इज़्ज़त को गिराने की कोशिश की है, तो ये सारी चीज़ें जुल्म में शामिल होती है। सिर्फ किसी का ज़मीन हड़प लेना, ये बड़े बड़े जुल्म तो बहुत जुल्म है, लेकिन छोटे से जुल्म भी जो है वो बहुत संगीन जुल्म होता है, क्योंकि जो जुल्म दूसरों पे करते हैं ना, उन्हें एहसास नहीं होता। लेकिन आज देखा जाए तो जो जुल्म सहने वाले हैं उनको इस चीज़ का बड़ा एहसास होता है, उनको इस चीज़ को सोचकर बहुत तकलीफ़ होती है, और उनको ये बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है वो तो खुला घूम रहा है, उसी ने तो अल्लाह ने हर चीज़ से नवाज रखा है, उसे खुशियाँ दे रहा है, उसे माल औलाद हर चीज़ से नवाज रहा है, तकलीफ़ें सारी मुझे ही आ रही है। तो आप ना अल्लाह से बदगुमान हो जाते हो। मेरा रब कुरान में फरमाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर होने वाले जुल्म को कभी भी ज़ाया नहीं जाने दूंगा। जो तुम्हारे दिल से निकलती है, तुमने ज़ुबान से कहा हो या ना कहा हो, बस तुम्हारे दिल से जो आह निकल जाती है ना, उसे भी मैं आसमान में आग की तरह ऊपर उठा लेता हूँ, और उसके बीच में कोई भी ऐसी चीज़ रुकावट नहीं पैदा होती है। कहते हैं ना कि आह जाती है फलक तक रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक तक रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ राह दो जाने के लिए। तो ये चीज़ जो होती है ना, इंसान की आह आसमान तक पहुंचती है। आप ना बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो। अल्लाह ने जहाँ ये कहा है कि मैं तुम्हारे जुल्म का बदला हर हाल में लूँगा, क्योंकि एक इंसान की कदरों में मंजिलत अल्लाह की नज़र में बहुत है, तो वो किसी के ऊपर भी बिला वजह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ने वहीं कुरान में ये भी फरमाया है कि तुम्हें सब्र करना है, तुम्हें सब्र और नमाज के साथ मदद मांगनी है। अब हम अपना सब्र खो बैठते हैं, हम सोचते हैं कि बस अभी मेरे ऊपर जुल्म हुआ, अभी उसका बदला मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ने, देखिए, आप ना किसी को अगर कोई चीज़ उसके पास हो ही ना, आप क्या छीनेंगे उससे, बताए ना। तो अल्लाह ताला भी उसे ढील देता है, उसे छूट देता है, उसे खुशियों के समुंदर में उसे गोते लगाने देता है। फिर अल्लाह ताला उसकी पकड़ करता, फिर उसे तकलीफ़ों में मुब्तला करता है, फिर उसे एहसास कराता है कि उसने आपको एक तकलीफ़ दी थी, उसका बदला उसे चुकाना होगा, और वो बदला जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों में उसे चुकाना होता है, जब तक आप उसे माफ़ ना कर दो। ये बात बिल्कुल सच है, ये मेरे अपनी ज़िंदगी में भी मैंने देखा है। और हदीसों की बात की जाए तो एक मरतबा सईद बिन ज़ैद जो अशरा मुबशरा में से हैं, तो उनकी कुछ ज़मीनें थी, तो एक ज़मीन पे किसी औरत ने दावा कर दिया कि वो मेरी ज़मीन है, और सभी को लगभग पता था। सईद बिन ज़ैद ने अपने दावे को किया कि नहीं, वो मेरी ज़मीन है, लेकिन उस औरत ने किसी भी तरीके से उस ज़मीन को मतलब अपनी तरफ साबित कर लिया कि ये मेरी है। आखिर में सईद बिन ज़ैद के पास सारे कागजात होते हुए भी उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो, उसने वो ज़मीन ले ले, लेकिन मेरे दिल से बद्दुआ है कि अगर वो ज़मीन उसकी नहीं होगी तो अल्लाह तो उसे नाबीना कर दे और उसी ज़मीन में उसकी मौत हो। सईद बिन ज़ैद ये बद्दुआ देकर भूल गए, लेकिन अल्लाह उस बद्दुआ को याद रखता है। आप अल्लाह से कभी भी बदगुमान ना हुआ करें कि अल्लाह ताला आपके जुल्म का बदला ना लेगा। अल्लाह ताला आपके जुल्म का बदला ज़रूर लेता है। कुछ अरसा बीता, वो औरत बुढ़ापे की हालत में आ गई, और उस औरत की बीनाई चली गई, जिसकी आंखों की रोशनी थी वो चली गई, और जब वो घर से बाहर जल्दी निकलती नहीं थी। कभी निकल जाए और कोई उसके जानने वाले मिल जाए तो उसे साफ साफ वो अया करके कहती थी कि मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। तो अल्लाह ताला उसे एहसास भी कराता। और फिर आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल बुढ़ापे की हालत में थी, नाबीना थी, और जा रही थी, और उसी ज़मीन में एक गड्ढा बना हुआ था, उस गड्ढे में जाकर वो गिर गई, और उसी गड्ढे में उसकी मौत हो गई।
تو बददुआ लगती है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ रवाना कर रहे थे वहाँ का गवर्नर बना करके, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल से कहा, मुआज़ इत्तक़ि दावतुल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बचते रहना, क्योंकि अल्लाह के नबी को भी इस बात की खबर है कि मजलूम की बद्दुआ, और उनसे अच्छा किसको इस बात का इल्म होगा, उनसे बेहतर कौन इस बात को जानेगा कि अल्लाह मजलूम की आह सुनता है और जुल्म करने वाले के साथ जो है वो बद्दुआ लेता, भले थोड़ी लेट से हो। अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया है कि भले मैं थोड़ा देर करूं लेकिन मैं उसका बदला लेता हूं। तो आपने अपना सब्र नहीं खोना है। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल से यही कहा था कि तुम गवर्नर बन के जा रहे हो, तुम अपने ओहदे का फ़ायदा ना उठाना, तुम किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती ना करना, तुम मजलूम की बद्दुआ से बचते रहना। तो आप ऐसा मतलब ये ना सोचें, अल्लाह मज़लूम की बद्दुआ ज़रूर सुनता है, और मज़लूम की बद्दुआ जब सुनता है तो ऐसा बदला देता है, ऐसा बदला देता है जैसा बदला आप भी नहीं ले सकते। इसलिए आपने सब्र करना, आपको सब्र की ज़रूरत है। आप सोचें ना कि आपके साथ किसी इंसान ने बुरा किया है, किसी इंसान ने आपके साथ जुल्म और ज़्यादती की, आपको गिराने की कोशिश की, आपकी इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की, आपसे कोई चीज़ छीन ली है, आपके साथ कोई बेईमानी कर ली है, तो उस इंसान ने आपके साथ किया है, वो इतना महंगा आपको नहीं पड़ रहा है। मैं जानती हूँ तकलीफ़ बर्दाश्त करना मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त करना जितना मुश्किल है, उससे सोचिए कि कितना ज़्यादा गुना मुश्किल होगा जब अल्लाह उस पर कहर बरसाए। इंसान ने जो आपके साथ किया है वो मजलूम है, उसने आपके साथ सिर्फ जुल्म किया है, लेकिन अल्लाह उसके साथ कहर बरसाता है। अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, जब हमारे माँ बाप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं और अगर हमारे साथ कोई जुल्म करता है तो हमारे माँ बाप उससे बदला लेते हैं, तो मेरा रब तो हमें इतनी मोहब्बत करता है कि हमारे साथ कोई बिला वजह जुल्म करे, कोई ज़्यादती करे, कोई हमें रुलाए, कोई हमें तकलीफ़ दे, चाहे वो किसी भी तरीके का जुल्म हो, किसी भी तरीके की तकलीफ़ हो, किसी ने अगर हमारे साथ ज़्यादती की है तो अल्लाह ताला उसका बदला लेकर रहेगा, भले थोड़ी लेट से ले। हमारे मोहल्ले में एक मामा जी रहते थे, तो उनके अंदर ना थोड़ा मतलब तकब्बुर ज़्यादा आ गया था। तो उस वक्त बहुत मतलब उनकी जो ज़िंदगी थी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही थी, तो जब उनको कोई आवाज़ देता ना वो बहुत अकड़ के चलते थे, आते नहीं थे। और फिर उनकी 2 बेटियां थी, उनकी बीवी का बचपन में ही बच्चों की मतलब बचपने में ही इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने दूसरी शादी की। जब दूसरी शादी की तो उनसे 2 बेटे हुए। अब वो 2 बेटों के साथ अपनी ज़िंदगी अपनी बीवी के साथ अलग खुशी खुशी गुजार रहे थे, और 2 बेटियों को दादी के पास छोड़ दिया उन्होंने। बेटियां खाने को तरसती हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, वो बहुत मतलब परेशान हो रही थी। और वो इंसान अपनी बेटियों के सामने दिखाकर अपने बच्चों को मिठाई ला कर दे रहे हैं, उनके स्कूल की चीज़ें ला कर दे रहे, और बेटियाँ मांगती थी तो उनको कुछ भी नहीं देते थे। उस छोटी छोटी बच्चियों ने उनको बद्दुआ नहीं दी, लेकिन उनके दिल में तकलीफ़ होती थी। तो आप अगर ज़ुबान से बद्दुआ ना भी दो तो भी आपके दिल की आह को अल्लाह ज़रूर सुनता है। तो अल्लाह ने उस इंसान को अचानक से ऐसा किया कि वो पैरालाइज़ हो गया, जो इतना अकड़ कर ज़मीन में चलता था, अल्लाह ने उसे चलने लायक नहीं रखा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और फिर वो बिल्कुल बिस्तर में पड़ गए, और जब जैसे ही वो बिस्तर में पड़े, उनकी बीवी और उनके जो बेटे थे वो सबसे पहले उनको छोड़ कर चले गए, और वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। आखिरकार उनको अपनी बेटियों का ही सहारा लेना पड़ा, और बेटियां उनको सारी चीज़ें उनकी करती थी। हर अच्छे बुरे काम अपने बाप के उनकी बेटियां ही करने लग गई थी। इतने बुरे हालात आए। तो आप जो लोग अपने आप में तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं या झूठ सच करते हैं या किसी की चीज़ें मार लेते हैं, तो आप बिल्कुल भी ना सोचें, आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह बदला नहीं लेगा। अल्लाह ताला बदला लेता है। अल्लाह ताला जुल्म की जो ये है उसको दुआ अल्लाह ताला है ना, किसी दुआ के बीच में कोई रुकावट बनती है, लेकिन जो जुल्म होता है ना आपके ऊपर, तो जुल्म की बद्दुआ को कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। अल्लाह के पास वो सीधा पहुँचती है, सीधा वो आसमान तलक जाके पहुँचती है, और अल्लाह ताला उस जुल्म की बद्दुआ को ज़रूर कबूल करता है। आपने बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्र रखें, तकलीफ़ सबको होती है, मैंने भी झेला है, मुझे भी तकलीफ़ हुई है, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने भी देखा है कि मुझे जिस इंसान ने काफ़ी तकलीफ़ दी, काफ़ी रुलाया है, काफ़ी हर्ट हुई, मतलब यूँ था कि मुझे भी हर वक्त शिकायत रहती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों वो इंसान इतना खुश है, क्यों वो इंसान हर चीज़ से मुतमईन है। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला तो अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं है। अल्लाह ने बदला लिया, उसके पास हर चीज़ होते हुए भी उसके पास सुकून नहीं,
जो इंसान मुझे रुलाया करता था वो इंसान मुझे फ़ोन करके रोता था, मैं बता रही हूँ आपको, वो इंसान मुझे फ़ोन करके रोता था। तो इसलिए आप भी किसी के ऊपर ज़ुल्म ना करें, क्योंकि ज़ुल्म की जो बद्दुआ का जो असर होता है वो काफ़ी बुरा होता है। और आपके ऊपर किसी ने ज़ुल्म किया है, आप किसी के सामने रोए ना, किसी के सामने आया ना करें, किसी से बयान ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने जाए, सजदे में रोए। अल्लाह ताला आपके एक गिरने वाले आंसू को भी ज़ाया नहीं करेगा। अगर आप हक़ पे है, आपके ऊपर ज़ुल्म हुआ है, आप अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें, कभी भी अल्लाह से बदगुमानी ना किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों के गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता है और अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आप अल्लाह की मोहब्बत पे भरोसा रखें, आपने इंसानों की मोहब्बत पे भरोसा कर लेते हैं, आप अल्लाह की मोहब्बत पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह ताला कभी भी आपको टूटने और गिरने नहीं देगा। थोड़ा बुरा वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन आपने सब्र के साथ, नमाज के साथ उस बुरे वक्त से डील करना है। और जब आपको अल्लाह ताला नवाजेगा तो इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आप हैरान रह जाओगे। बस आपने अल्लाह ताला से भरोसा करना है और अल्लाह ताला के कुरान पे भरोसा करना है, और आप खुश रहें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। लोग जो आपको गिराने और तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं उनके सामने भी आप खुश रहें, ताकि उनकी चालें नाकामयाब हो। और इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में खैर और कामयाबी नवाजे। हमें भी अल्लाह ताला को दुनिया में खैर और आफियत से नवाजे। और आप अपना ख्याल रखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।